नगर के नगर निगम जॉन कार्यालय में आज जन सुनवाई रखी गई, जहां पर काफी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि महापौर के भोपाल नंबर 1 के सपने की सबसे ज्यादा धज्जियां संत नगर में ही उड़ाई जा रही हैं। कहीं नाली की समस्या तो कहीं रोड की समस्या, और तो और गंदगी और साफ पानी के लिए भी संत नगर के लोग तरस रहे हैं। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संत नगर में लगातार बढ़ते टावरों से रहवासी परेशान हैं और वार्ड पार्षद वार्ड का दौरा करने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं। लगातार आम आदमी पर इन अवैध टावरों से रेडिएशन और हादसों का खतरा मंडरा रहा है, फिर भी ये टावर ज्यों के त्यों खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन टावरों को बिना मंजूरी कैसे लगाया गया। अपने आप को जुझारू और कर्मठ पार्षद मानने वाली भारती कटवानी की नींद अभी तक नहीं खुली। लगता है वो अपने वार्ड में किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हैं। जब पार्षद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये टावर अवैध है और नगर निगम के ही एक कर्मचारी के यहाँ लगा है। जब पार्षद महोदय को ये मालूम है कि ये टावर अवैध है तो अब सवाल ये उठता है कि अभी तक इस टावर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, नगर निगम द्वारा जनता से संपर्क साधने जो संपर्क नंबर इन्हें दिया गया है वो भी इनके पति अपने साथ रखते हैं। लगता है मानो पार्टी ने टिकट पति को दिया हो और जनता ने इन्हें वोट न देकर इनके पति को अपना नेता चुना हो। जी, वो रहवासी मेरे पास भी आए थे शिकायत लेकर कि है ना टावर लगा है, ये गलत है। जनता के बीच में जो इतने लोग रहते हैं उनके बीच में ये लगना टावर गलत है। नाम नगर निगम का ही रहवासी है, नाम दिलीप कुमार नाम नगर निगम का अधिकारी है। हाँ, नगर निगम का अधिकारी है। अच्छा, उसे अनुमति मिली है? मतलब नहीं, अनुमति का तो अभी यानी पता नहीं चला है, जांच होगी उसकी कि भाई है ना उसके अनुमति मिली भी है तो कैसे मिली है। इतने रहवासियों के बीच में उसे अनुमति मिली कैसे है? तो फिर नहीं तो अगर ये अवैध होगा तो हटा दिया जाएगा। समस्या कोई भी हो, बात सिर्फ महोदय करेंगे तो अब इस अवैध टावर का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो नाम मात्र की ही पार्षद हैं, काम तो कोई और अंजाम देता है। अब देखना यह है कि क्या ये टावर हटेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी या नहीं। जनता यूं ही पार्षद और उनके पति व नगर निगम के चक्कर लगाती रहेगी। हमारे पड़ोस में टावर लगा है, हमारे घर के बाजू में टावर लग रहा है, उसके किरणों से बहुत हानि है हमें, इसलिए हमें वो टावर हटवाना है। हम खटवानी जी मैडम के पास गए थे, वो अभी तक हमारे पास आई नहीं है। सिर्फ उनने अपने बाजू में रहती हैं, उनने अपने घर से देख लिया, हमें बोला हमें पता है। इसके अलावा हमारे पास 3 नंबर वार्ड के पार्षद मीणा जी भी आए थे, उनने उनसे बात भी की और उनको समझाया भी, पर उससे कोई हल नहीं निकला अभी तक। हमने वो एक रिपोर्ट भी दी है नगर निगम में 2 बार, दूसरी बार आज देने आया हूँ। आज बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, ये हम 4 दिनों से सुनते आ रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। इससे कोई हल नहीं निकल पा रहा। अगर नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी रिपोर्ट की है, बीएमसी भोपाल में भी रिपोर्ट की है और तो और नगर निगम में भी रिपोर्ट की है। हल नहीं निकला तो हम चौराहे पे खड़े हो जाएंगे। हमसे जो बन पड़ता है हम वो कर लेंगे। मैडम अभी तक आई नहीं आपके वार्ड की पार्षद खटवानी जी? मैडम मेरे सामने भी नहीं आई है, ना ही किसी पड़ोसी के सामने आई है। इसके अलावा अपना क्या कहते हैं, मैडम बोल रही मैंने अपने बाजू में से देखा है। ये देखने का अर्थ ये कि अभी तक कुछ नहीं है, मुझे यही बोला गया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। भारत में मध्यम वर्गीय व गरीब परिवार में लिव इन रिलेशन अर्थात बिना फेरे लिए ही दाम्पत्य जीवन जीने का मामला जरूर नया लगता है, पर यहाँ के नक्सल प्रभावित एक गांव में ऐसा है जहां पर 13 से 14 वर्ष की लड़की उसी गांव के ही लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में अर्थात बिना शादी किए ही दाम्पत्य जीवन में रहने लगती है। उसके बच्चे होते हैं और वह भी इसी तरह लिव इन रिलेशन बनाते हैं। यहाँ ना ही तो कोई बारात आती है और ना ही जाती है। दूसरे गांव से रोटी व बेटी का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग अभाव में जीते हैं। शादी करने के लिए उनके पास रुपए पैसे नहीं है। इस दौर में यह भी नहीं देखते कि वह रिश्ते में चचेरा या फुफेरा या अन्य तरह से भाई बहन भी होते हैं। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित दक्षिण बोहार क्षेत्र में ग्राम पंचायत बिटहली के तहत आने वाला ग्राम
दुगलई की हकीकत भी यही है। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किमी दूरी पहाड़ी पर जंगलों से घिरे इस दुलई आदिवासी गांव में शादी ब्याह को लेकर कोई परंपरा नहीं है। रीति रिवाज के नाम पर कोई रस्म अदायगी भी नहीं की जाती, बल्कि गांव में ही युवक व युवती अपने मनपसंद के युवक युवती से उसी गांव में पसंद कर साथ में बिना विवाह किए ही दाम्पत्य जीवन जीने लगते हैं, जिनके 2-3 बच्चे भी हैं। दरअसल यह गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, साथ ही विकास की मुख्य धारा से भी कटा हुआ है। ग्रामीण आर्थिक तंगी में रहते हैं, जिसके कारण दोना पत्तल बनाकर या फिर जंगल से ही कंदमूल के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इसी कारण कोई दूसरी लड़की का रिश्ता करने यहाँ नहीं पहुँचता। यही कारण है कि आपस में उसी गांव के लड़का लड़की दाम्पत्य जीवन जीने लगते हैं। शिक्षा का भी यहाँ पर अभाव है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय बना हुआ है। बल्कि घास फूस के मकान में रहने वाले इन ग्रामीणों के पास सिर्फ बच्चों का पालन पोषण भी चुनौती बन गया है। हालांकि इस गांव में एक महिला पंच कमली बाई है जो इनका नेतृत्व करती है, पर गांव में असुविधा के चलते वह इन ग्रामीणों में लिव इन रिलेशनशिप में कोई दबाव नहीं कर पा रही है। गुरु, कुसुमलता, धूप सहित ऐसे कई ग्रामीण हैं जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और उनके बच्चे भी हैं। शासन की तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन का दावा प्रशासन की ओर से किया जाता है, लेकिन जिस तरह से ग्राम दुलई में यह मामला सामने आया है, उसमें न सिर्फ एक तरफ से बाल विवाह अर्थात 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही शादी करने व बच्चे पैदा करने के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, उसकी भी पोल खोल कर रख दी है, जबकि यहाँ पर 13 या 14 वर्ष में ही साथ में रहकर 18 से 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कोई उपलब्धता यहाँ नहीं है। उपलब्धता न होने के कारण कई बार ग्रामीणों को जान माल पर भी बनाती है और उन्हें असमय ही मौत के मुंह में समाना पड़ता है। गांव की पंच कमली बाई के अनुसार ग्रामीणों के पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है तथा आर्थिक तंगी के कारण ऐसा हो रहा है। अन्यथा ग्रामीण आसपास में कभी भी रिश्ते बनाकर नहीं रहते, वे भी दूसरे गांव की लड़की लड़के मंगाते हैं। हालांकि इस तरह के मामले में जब हमारी बात प्रशासन के आला अधिकारियों से हुई तो प्रशासन ने उस गांव में जन समस्या निवारण शिविर आयोजन करने का निर्णय किया है। प्रशासन का कहना है कि आगामी 27 जनवरी को दुगलई में शिविर आयोजित कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही लिव इन रिलेशन में कम उम्र में गर्भवती होकर नवजात को जन्म देने वाली महिलाओं को भी जन जागरण करने का निर्णय लिया गया है। इसमें हम लोगों ने 27 तारीख को एक शिविर रखा हुआ है, तो सभी उसमें विभाग के अधिकारी वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ की जो भी चीज़ें हैं समझने की कोशिश करते हुए जो उनको सपोर्ट हो सकता है शासकीय योजनाओं के अंतर्गत वो उन्हें करेंगे। निश्चित रूप से जागरूकता की भी कमी है, क्योंकि शादी की एक उम्र होती है तो उसका तो पालन होना चाहिए। उस पर भी हम लोग जागरूकता अभियान भी वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। साथ ही बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। सूखे से जूझ रहे महोबा में किसानों को इस वर्ष फसलों से बड़ी उम्मीद है, मगर सिंचाई के लिए खड़ी रबी की फसलों को समय से पानी न मिलने से फसलें सूखने लगी हैं। करबई बांध से पानी न छोड़े जाने के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में निराश किसानों ने अब जिला अधिकारी करवई से बांध का पानी छोड़े जाने की मांग की है। करवई क्षेत्र के ग्राम महबा और छानी के दर्जनों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी अजय कुमार से करबई बांध का पानी सिंचाई के लिए खोले जाने की बात कही। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर फसल होने की उम्मीद से खेतों में बुआई की थी, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा नहरों में पानी न छोड़े जाने से किसानों की सूखे की कागार पर पहुंच गए हैं। तो वहीं अब परेशान किसान अधिकारियों की चौखट खटखटाने को मजबूर हैं। किसानों ने बताया कि पिछले 1 माह से करवई बांध को नहीं खोला गया है, नतीजन वहां सिंचाई के लिए परेशानी झेल रहे हैं। पानी न मिलने से 1000 बीघा खेती खराब असिंचित पड़ी हुई है। किस मामले को लेकर के आप यहाँ आए? नहर के पानी को छुड़वाने के लिए। करवई बांध पानी छुड़वाने के लिए किस गांव से आए हैं? महबा से। कब से नहीं नहर में पानी नहीं आया? 1 महीने से नहीं आया। 1 महीने 8 दिन हो गए। कितनी फसलें होंगी वहाँ पर? कितने बीघा लगभग कितने किसानों की है? 2 गांव की है। 1000 बीघा के लगभग होगी सर। समस्या को लेकर के आप यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं? पर नहर से पानी छुड़वाने के लिए करवई बांध से, और हमारी फसलें सूख रही हैं
इसलिए हमें आना पड़ा। 1 माह से ऊपर हो गए नेट छूटे, वो बंद हुए और करीबन 1000 बीघा खेती खराब हो रही है बिना पानी के, इसलिए आना पड़ा। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासनिक टीम और स्कूली छात्र छात्राओं और नागरिकों द्वारा रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देखते हुए प्रशासनिक टीम और छात्र छात्राओं, अध्यापक, शहर के नागरिकों द्वारा रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहे से सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई और लगभग 1 किलोमीटर तक यह दौड़ लगाई गई। इस दौड़ के माध्यम से आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करना था। जिला प्रशासन और दैनिक जागरण दोनों के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें हमारे जनपद के सारी स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि जो भी हमारी जनता है वो सभी जागरूक होकर उन्हें वोट डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे और जनमानस जब आह्वान करता है कि हम सबको वोट डालना है तो सभी सुनते हैं। इसलिए भी जोड़ा गया है। महिलाएं आप देख रही हैं, महिला शक्ति सहेली सारे ग्रुप खड़े हुए हैं। ये महिलाएं विशेष रूप से घर से निकल के आई हैं सुबह, जिससे कि जैसे हम जागरूक हैं वैसे ही अन्य महिलाएं भी जागरूक रहें, क्योंकि आधी आबादी का भी मतदान में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो बहुत आवश्यक है कि वो भी मतदान के लिए निकले। बस एक जागरूकता। जी साक्षी, आज किस तरह के कार्यक्रम में आप यहाँ आई हो? मैं यहाँ पर मतदान डालने के कार्यक्रम में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी तो उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों की 18 ईयर हो चुकी है, मेरा उनसे ये निवेदन है, बार बार आग्रह करती हूँ कि वो मतदान जरूर करें, वोट जरूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश की जो अच्छी सरकार होगी, तो हमारे राज्य की जो अच्छी सरकार होगी तो हमारे राज्य की उन्नति होगी, हमारा भविष्य उज्जवल भविष्य होगा। धन्यवाद। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट।